सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ग्रेट सन पैलेस लुयांग के साथ काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए स्क्रिप्चर पवेलियन छोड़कर डिवाइन वेपन पैलेस में आ गया था। वो मिंग के साथ मिलकर काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन यंग डीमन लॉर्ड और तोशी ने उसे लुयांग के खिलाफ भड़का दिया था। चुआन और नियान भी वहाँ गए थे। यंग डीमन लॉर्ड और तोशी ने उनके साथ मिलकर लुयांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन लुयांग ने आसानी से उनका अटैक रोक दिया था। लुयांग ने नियान, तोशी और चुआन को मार दिया था। इससे डरकर यंग डीमन गॉड लुयांग का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन लुयांग ने उसे भी मार दिया था। यांजी और शेतो ने भी ये सब देख लिया था और लुयांग की पावर देखकर वो दोनों डर गए थे। वो उससे माफी मांगने के बारे में बात कर रहे थे। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। वो मिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि अब हम सब मिलकर डिवाइन वेपन पवेलियन की सील को तोड़ेंगे। मैं अपने हिसाब से ट्रेजर लूंगा और बाकी बचा हुआ ट्रेजर तुम लोग अपने हिसाब से बांट लेना। मिंग कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लुयांग कहता है कि अब हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए ईमानदारी से काम करना। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेजर में से कुछ भी नहीं लेने दूंगा और बहुत बुरी मौत मारूंगा। अब हम सब साथ मिलकर ग्रेव की सील को तोड़ेंगे। लुयांग, मिंग और उसके साथी पिग मास्टर्स एक साथ मिलकर ग्रेव की सील पर अटैक करते हैं, मगर सील बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से उनके अटैक से सील को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हार नहीं मानते और लगातार सील पर अटैक करते रहते हैं। लुयांग अपने सोर्ड स्लेश से सील पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर पिग मास्टर हैरान हो जाते हैं। लुयांग अपने मल्टीपल सोर्ड से सील को कमजोर कर देता है, तो मिंग और उसके साथी पिग मास्टर्स साथ मिलकर सील पर अटैक करने लगता है। तभी लिटिल डीमन फेरी यांजी और शेतो वहाँ आते हैं। लिटिल डीमन फेरी लुयांग से कहती है कि यांजी और शेतो ने तुम्हारे साथ काम करने से मना कर दिया, पर अब तुम्हारी पावर देखकर ये दोनों तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। यांजी लुयांग से कहती है कि उस वक्त हमने बेवकूफी कर दी थी और हमें लग रहा है कि हमारी वजह से तुम नाराज हो गए हो, इसीलिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। शेतो कहता है कि हमने तुम्हें निराश किया है, इसीलिए तुम हमें जो भी सजा दोगे हम उसे पूरी करेंगे। ये कहते हुए वो दोनों लुयांग से माफी मांगते हैं। लुयांग कहता है कि मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर बहुत ही अच्छी है, उसे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तुम्हें माफ कर दिया है, अब हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे। यांजी और शेतो लिटिल डीमन फेरी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लुयांग अपनी मल्टीपल सोर्ड से ग्रेव की सील पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो सील टूट जाती है। इससे मिंग बहुत खुश होता है और डिवाइन पैलेस पवेलियन के अंदर जाने लगता है, लेकिन फिर उसे लुयांग के बारे में याद आता है और वो उसे आगे चलने के लिए कहता है, तो लुयांग उन्हें लीड करते हुए डिवाइन वेपन पवेलियन के अंदर आता है। पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें हेवन गॉड लेवल की 9 स्वॉर्ड मिलती है। उन्हें देखकर मिंग कहता है कि डिवाइन वेपन पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड ग्रेड हेवन गॉड लेवल की 9 स्वॉर्ड्स है, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स है। ये सुनकर लुयांग उन 9 स्वॉर्ड्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो सब सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ उन्हें 4 हेवन गॉड स्वॉर्ड्स मिलती है। उन्हें देखकर मिंग काफी खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ फर्स्ट ग्रेड हेवन गॉड लेवल की 4 स्वॉर्ड्स है, ये इमोर्टल ग्रेव सच में बहुत ही अच्छा है। एक पिग मास्टर कहता है कि अगर किसी इंसान को इनमें से एक डिवाइन स्वॉर्ड मिल जाए तो अर्थ एबिस में सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है। दूसरा पिग मास्टर कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये डिवाइन स्वॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर इन स्वॉर्ड्स को सब लोगों में कैसे बांटेंगे। लुयांग उन 4 हेवन गॉड स्वॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है और हेवन गॉड लेवल की 9 स्वॉर्ड्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। लुयांग मिंग से कहता है कि तुमने ग्रेव की सील को तोड़ने में बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं तुम्हें फर्स्ट ग्रेड की हेवन स्वॉर्ड दे रहा हूँ और यहाँ 9 पिग मास्टर से तो उन्हें एक एक सेकंड ग्रेड की हेवन गॉड स्वॉर्ड दूंगा। वो सबको एक एक स्वॉर्ड दे देता है। लुयांग कहता है कि तुम लोगों को जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तो अब तुम्हें थर्ड फ्लोर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। ये कहकर लुयांग थर्ड फ्लोर की तरफ चला जाता है। मिंग कहता है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर वो चाहता तो हमें मारकर सारा ट्रेजर ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बहुत ही आसानी से असुर एबिस को पार करके हेवन रियल्म में चला जाएगा। पिग मास्टर कहता है कि आप सही कह रहे हो, उसने हम लोगों को जिंदा छोड़ दिया और हमें डिवाइन वेपन्स भी दे दिया, हमारे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती
जाती है। दूसरा बिग मास्टर कहता है कि भले क्यान कुन ब्लेड मास्टर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसने यंग डीमन गॉड को मार दिया, तो अब डीमन गॉड फोर्ट उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और उसने हमारी भी बेइज्जती की है, तो हमें भी उससे बदला लेना चाहिए। मिंग कहता है कि क्यान कुन ब्लेड मास्टर की मदद से आज तुम सबको सेकंड ग्रेड की हेवनली स्वॉर्ड मिली है। अगर तुम लोगों ने उससे बदला लेने की कोशिश की तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम क्यान कुन ब्लेड मास्टर से दूर रहो। ये सुनकर पिग मास्टर थोड़ा घबरा जाते हैं। मिंग कहता है कि अगर हम उन ईस्ट के सेक्रेड लैंड के पिग मास्टर्स के आने का वेट करते तो मुझे नहीं लगता कि हम सबको इतना अच्छा ट्रेजर मिल पाता, क्योंकि हमें दूसरे लोगों को भी ट्रेजर में से हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन क्यान कुन ब्लेड मास्टर की वजह से हमें इतनी पावरफुल सोर्स मिल गई, इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी काम करने से पहले हम एक बार सोच ले, क्योंकि इस बार क्यान कुन ब्लेड मास्टर हमें माफ नहीं करेगा। सारे पिग मास्टर मिंग की बात से सहमत होते हैं। फिर हम लुयांग को देखते हैं, वो डिवाइन वेपन पवेलियन के थर्ड फ्लोर पर आता है। वहाँ उसे एक इमोर्टल स्वॉर्ड दिखाई देती है। लुयांग उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड किसी एनर्जी से प्रोटेक्टेड थी, जिस वजह से लुयांग उस स्वॉर्ड को नहीं ले पाता। ये देखकर लुयांग काफी खुश होते हैं। वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ एक इमोर्टल वेपन मिलेगा। लुयांग को वहाँ एक स्पेल भी मिलता है। वो उस स्पेल को उठाकर देखने लगता है तो जिंगमू से बताते हैं कि ये एक ट्रेसलेस स्पेल है और ये बहुत ही अच्छी चीज है। लुयांग कहता है कि ये सिर्फ एक स्पेल है, ये एक ट्रेजर कैसे हो सकता है। जिंगमू बताते हैं कि ट्रेसलेस स्पेल गॉड किंग के द्वारा बनाए जाते हैं और इन पर स्पेस ऑफ लॉ का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वॉइड की मदद से हेवन रियल्म से बहुत ही दूर जा सकता है, यानी इसके मदद से तुम हेवन रियल्म में बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हो। जब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो इसकी मदद से बहुत ही दूर जा सकते हो, यहाँ तक कि एक इमोर्टल के लिए भी ये बहुत काम की चीज है। एन्यू कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ट्रेसलेस स्पेल है तो इसका मतलब है कि कुछ वक्त के लिए तुम हेवन रियल्म में सेफ रह सकते हो। इस तरह हमारा भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए हमें 10 डिवाइन सोर्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, और अगर हम डिवाइन सोर्ड का यूज नहीं करेंगे तो गार्डियंस को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इस तरह तुम सेफ रहकर अपने मिशन को पूरा कर सकते हो। ज्वेली कहती है कि हेवन रियल्म के रूल्स बहुत ही अलग होते हैं। सिर्फ गॉड किंग्स के पास ही वॉइड में ट्रेवल करने की एबिलिटी होती है। उनके अलावा दूसरे लोगों को हेवन रियल्म में ट्रेवल करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी तेजी से ट्रेवल नहीं कर सकते। जबकि ट्रेसलेस स्पेल एक सेकंड में हमें एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकता है। जिनोंग कहते हैं कि जब मैं एक इमोर्टल था तो एक गॉड किंग मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, पर उस वक्त मेरे पास एक ट्रेसलेस स्पेल था जिसकी मदद से मैं उस गॉड किंग से बच गया। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और मैं भी गॉड किंग बन गया। लेकिन अगर उस वक्त मेरे पास ट्रेसलेस स्पेल नहीं होता तो गॉड किंग मुझे मार देता और मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। ये सब बातें सुनकर लुयांग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नॉर्मल स्पेल भी इतना पावरफुल ट्रेजर हो सकता है। ये सच में काफी काम की चीज है। वो ट्रेसलेस स्पेल को अपने पास रख लेता है। लुयांग उस इमोर्टल स्वॉर्ड की एनर्जी को फेल करके उसे पकड़ लेता है। उस स्वॉर्ड को हाथ में लेते ही लुयांग उस स्वॉर्ड के ओनर के पास पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि स्वॉर्ड का नाम वेस्टलैंड फायर है और 30,000 सालों से ये स्वॉर्ड मेरे पास थी। ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। जब मेरे पास ये स्वॉर्ड थी तो मेरे रियल्म का कोई भी मास्टर मुझे नहीं हरा सकता था। इसलिए अब तुम्हें इस स्वॉर्ड की रेपुटेशन को बनाए रखना होगा और गलती से भी इस स्वॉर्ड को किसी दूसरे इंसान को मत दे देना। ये कहकर वो इमोर्टल वहाँ से गायब हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर लुयांग कांपने लगता है और रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वेस्टलैंड फायर स्वॉर्ड को देखकर लुयांग कहता है कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एकदम सही यूज करूंगा और मेरे साथ तुम ज्यादा फेमस हो जाओगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।